राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अशोभनीय टिप्पणी करके फंस गए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी का जबरदस्त हंगामा हुआ। स्मृति ईरानी ने कहा, अधीर के बयान पर सोनिया गांधी माफी मांगे। कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान बचा नहीं पा रही। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिया था आपत्तिजनक बयान। एबीपी न्यूज के संवाददाता अंकित गुप्ता ने तब अधीर रंजन को टोका भी था। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। बीजेपी की महिला सांसदों ने खोला अधीर रंजन के खिलाफ मोर्चा। विवाद के बाद अधीर ने कहा, चूक हुई थी। कहा, राष्ट्रपति का अपमान कोई नहीं कर सकता। सोनिया गांधी भी बोली, अधीर पहले ही माफी मांग चुके हैं। एक बार से निकल चुके। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कहे थे कि भाई ये बात को मत बोला। बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है, बीजेपी कुछ बोल सकते हैं। बयान पर विवाद के बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा। कहा, जरूरत हुई तो मिलकर माफी मांगूंगा। राष्ट्रपत्नी निकाल चुके हैं मेरी जुबान से, गलती से चूक हुई। इसका मतलब फांसी की तख्ते पे चढ़ जाऊं तो कहिए। परसों समय मांगा है, जब समय देंगे आप सबको बुला के सबको कहेगा मैं जाऊंगा। सूत्रों के मुताबिक अधीर रंजन के बयान पर विवाद में सदन में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच बहस हो गई। सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने स्मृति ईरानी से कहा, आई डोंट टॉक टू यू, मतलब मैं तुमसे बात नहीं करती। बीजेपी बोली, सोनिया ने तो ऐसे धमकाया है। जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, इसे पूछने में यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। पार्थ चटर्जी के कैश कांड के बहाने बीजेपी ने ममता पर साधे हैं निशाने। कोलकाता में प्रदर्शन किया। बीजेपी बोली, जो लोग माँ माटी मानुष का नारा देते थे, आज वे सिर्फ एक ही आवाज निकाल रहे हैं, मनी मनी मनी। हैरानी की बात यह है कि जहां पर पैसे का अंबार, पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं, वो एकदम चुप बैठी हैं, एकदम शांत हैं, कोई उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के दूसरे घर से 27 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। नोटों की गड्डियां टॉयलेट में छिपा कर रखी गई थी। कल शाम से अर्पिता के ठिकानों पर नई छापेमारी हुई थी। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के पिछले घर से 21 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला था। अब 29 करोड़ कैश मिला है। अब कुल 50 करोड़ से ज्यादा कैश हो गया है और सोना भी भारी मात्रा में मिला। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कल छापे मारकर अर्पिता के घर से 5 किलो से ज्यादा सोना भी बरामद किया। सोना गहनों में, घड़ी में, बिस्किट में और ईंटों के शक्ल में रखा गया था। देश के 17 बैंकों को 34,500 करोड़ का चूना लगाने वाले केस में सीबीआई ने 12 करोड़ की संपत्ति बरामद की। इसमें महंगी पेंटिंग्स, हीरे, गहने और घड़ियां जब्त की गई हैं। आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं पीएम मोदी। साबरकांठा में डेयरी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। चेन्नई में 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन। हंगामा करने की वजह से आज विपक्ष के 3 और सांसद सस्पेंड हुए। पहले से निलंबित 24 सांसद संसद परिसर में ही 50 घंटे का धरना दे रहे हैं।
रात संसद में गुजारी। बारी बारी से ये सांसद धरने पर बैठ रहे हैं, शुक्रवार तक बैठेंगे। पटना टेरर केस में बिहार के दरभंगा, मोतिहारी और फुलवारी शरीफ में एनआईए ने छापे मारे। एनआईए ने वकील नुरुद्दीन जंगी, पीएफआई ट्रेनर रियाज मारूफ और अतहर परवेज के घर ये छापेमारी की है और उनके परिवारों से पूछताछ की। गुजरात में जहरीली शराब कांड में बड़ी कार्रवाई। 6 पुलिस वाले सस्पेंड, 2 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। गुजरात के बोटाद में जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। गुजरात में लंबे समय से शराबबंदी लागू है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में गाय को मारने पर विवाद बढ़ रहा है। प्रदर्शन के बाद गांधीबाड़ी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। 45 लोग हिरासत में लिए गए। 11 जुलाई को ईद के दिन हुई थी गोकशी। मध्य प्रदेश के सागर में बड़ी लापरवाही हुई। कोरोना वैक्सीन के लिए एक अकेले नर्सिंग स्टाफ को भेजा गया और उसने एक ही सुई से 40 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगा दी। एफआईआर दर्ज हो गई है। एक सुई से बीमारी के फैलने का खतरा रहता है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।